जिस औरत ने अपने 10 साल के बसे बसाए घर और 2 मासूम बच्चों को ठुकरा दिया, आज वही औरत शाम को पार्क की झंगाड़ियों के पीछे छिपकर रोती है। अमित को जब पहली बार अपनी पत्नी स्नेहा के अफेयर के बारे में पता चला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई चीख पुकार नहीं हुई और ना ही कोई मारपीट। अमित ने चुपचाप सच को स्वीकार किया और स्नेहा के सामने एक शर्त रखी। अगर तुम्हें वही जिंदगी चाहिए तो धोखा देकर नहीं, इज्जत से जाओ। अमित ने अपने दिल पर पत्थर रखकर स्नेहा की शादी उसी के बॉयफ्रेंड रोहन से करवा दी। शुरुआत में स्नेहा को लगा कि उसने अपनी आजादी पाली है। रोहन उसी सोसाइटी के दूसरे टावर में रहता था। स्नेहा का मानना था कि वे नया जीवन भी जी लेगी और बच्चों के पास भी रहेगी, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं होती। अमित ने दोनों बच्चों, 8 साल के आरव और 5 साल की परी को बहुत संभाल कर रखा। उसने बच्चों के मन में माँ के लिए करवाहट भरने की बजाय बस इतना कहा कि मम्मी अब दूसरे घर में रहती है। असली दर्द तो तब शुरू हुआ जब स्नेहा की नई शादी का खुमार उतरा। रोहन के साथ रोज रोज के झगड़े, घर की जिम्मेदारियां और सबसे बढ़कर अपनी ही औलाद से दूर होने का सन्नाटा उसे डसने लगा। हर शाम जब सोसाइटी के पार्क में आरव और परी खेलने आते, स्नेहा दूर बेंच पर या झाड़ियों के पीछे छिपकर उन्हें देखती। वह तड़प उठती जब आरव गिर जाता और अमित दौड़कर उसे गोद में उठा लेता। वह चीख कर अपने बच्चों को गले लगाना चाहती थी, लेकिन समाज की नजरें और अपनी ही चुनी हुई गलती के कांटे उसके पांव रोक लेते थे। एक दिन जब बारिश हो रही थी, परी का खिलौना नीचे गिर गया। स्नेहा ने छिपकर उसे उठाया और परी की तरफ बढ़ाया। परी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, सहमी और अमित का हाथ पकड़कर बोली, पापा, ये आंटी मुझे देख रही है, चलो घर चलो। आंटी, इस एक शब्द ने स्नेहा के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस माँ ने अपनी खुशी के लिए अपने ही बच्चों का आशियाना उजाड़ दिया था, आज वही माँ अपने ही घर की सोसाइटी में एक अजनबी बनकर रह रही थी। पश्चाताप की आग में जलती स्नेहा को अब समझ आ चुका था कि कड़वी हकीकत यही है। क्षणिक आकर्षण के लिए परिवार को छोड़ने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ अंतरहीन अकेलापन ही होता है।